हमारे पूर्वजों ने और हम लोगों ने हमारी ज़मीनें दान करी दतिया की भलाई के लिए, विकास के लिए। तो हम लोग उनमें से नहीं है कि जो नेता बनकर ज़मीनें खींचते हैं, हम लोग उनमें से हैं कि हम अपनी ज़मीनें और दान करते हैं जनता की भलाई के लिए। और कैप्टन उत्तम मिश्रा बोल रहे थे कि कुंवर घनश्याम सिंह के समय पर तांगा चलते थे, जब मैं आया तो अब हवाई जहाज उतर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या थी दतिया में जल की। यहाँ पे अकाल पड़ रहा था उस वक्त, घर घर पानी तक नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे। तब मेरे पिता जब यहाँ से विधायक थे, वो राजहाट से नहर लेकर आए थे दतिया शहर तक, और उन्हें घर घर जल योजना जो थी, हर घर जल योजना, वो ही लेकर आए थे। जो आज दतिया में और कुछ गांव में घर घर में जो नल लगे हैं, वो मेरे पिता की देन है। और दतिया में आज ताल भी जो भरे हैं, वो भी मेरे पिता की देन है। और ये केंद्र विद्यालय जो दतिया में आया है, जब मेरे पिता विधायक थे और सेंटर में भी दतिया कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र विद्यालय भी मेरे पिता यहाँ पर लेकर आए थे। मेरे दादाजी जब वो सांसद थे यहाँ से दतिया, रेलवे स्टेशन वो लेकर आए थे दतिया में। उत्तम मिश्रा दतिया जिले में, उनकी आंखों में आंसू जिस तरीके से निकल रहे थे, आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। सोचिए, जैसे ही फॉर्म भरना है, उसके 2 दिन पहले उनका टिकट काट दिया गया, तो इससे आदमी टूटता है। और मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। और जैसे कि आप अपने राजा साहब को देख सकते हैं, ना वो कभी कोई सोने की चीज़ें पहनते हैं, ना कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें पहन के रखते हैं जिनसे आपको लगे, ये ना कभी ऐसी दबंगियाई दिखाते हैं, ना किसी से बदतमीजी करते हैं जैसे कि राजा लोग किया करते हैं। वो लगता है कि हम भी रानी रहे हैं, तो बहुत सारे आभूषण पहने आप भी रानी की तरह। देखिए, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। जो सादगी मैंने उनमें देखी है, वही सादगी मुझ में है। आपको क्या लगता है कि यदि आप चुनाव जीतती हैं, तो दतिया के लिए क्या सपना है आपका, क्या लक्ष्य क्या है? बहुत कुछ। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बेरोज़गारी यहाँ से हटाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे आजकल के युवा और सब लोग उससे जुड़ें और कुछ कमाने का ज़रिया अपने लिए बना सकें। तो बेटा की कमी खलती है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको बेटे की कमी खलती है, क्योंकि हम 2 बहनें हैं और आई थिंक बेटों से बढ़कर ही हैं। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय उपचुनाव का शंखनाद बज चुका है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो इस समय दतिया में किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। हमारे साथ दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह की बेटी मांडवी राजे हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से गांव में जनसंपर्क कर रही हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है जनता से। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग 18 साल बाद फिर दतिया में वापसी कर रहे हैं। जी, आरोप है, आज़ाद समाज पार्टी का आरोप है कि सामंतशाही चुनाव लड़ रही है सामने कहीं ना कहीं, तो आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, देखिए, आरोप तो वो बहुत कुछ लगा रहे हैं और उनके आरोप सारे झूठे हैं, आप भी जानते हैं। जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका और हमारे काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनका काम है सिर्फ आरोप लगाना और हमारा काम है सिर्फ काम करना। जिस तरीके से वो कहते हैं कि एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ रंग है, तो क्या कहेंगे इसको, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हिंदुस्तान में डिप्लोमेसी आ गई है। स्टेट वगैरह बहुत साल पहले 47 में ही सारे स्टेट्स मर्ज हो गए हैं और इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया और डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो राजा रंग की तो बात रही नहीं गई है, पहली बात तो हिंदुस्तान में। और जैसे कि आप अपने प्रत्याशी कुंवर साहब को जानते हैं, भले ही हम लोग महलों में रहते हैं, वो महलों में रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं। उनको किसी भी चीज़ से मोह नहीं है, किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने और हम लोगों ने हमेशा अपनी जनता के लिए भला सोचा है। हमारे पूर्वजों ने और हम लोगों ने हमारी ज़मीनें दान करी दतिया की भलाई के लिए, विकास के लिए। तो हम लोग उनमें से नहीं है कि जो नेता बनकर ज़मीनें खींचते हैं, हम लोग उनमें से हैं कि हम अपनी ज़मीनें और दान करते हैं जनता की भलाई के लिए। और जैसे कि आप अपने राजा साहब को देख सकते हैं, ना वो कभी कोई सोने की चीज़ें पहनते हैं, ना कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें पहन के रखते हैं जिनसे आपको लगे,
ये ना कभी ऐसी दबंगियाई दिखाते हैं, ना किसी से बदतमीजी करते हैं जैसे कि राजा लोग किया करते हैं। वो बिल्कुल आम जनता की तरह जैसी जनता है उसी की तरह रहते हैं और अपनी जनता को पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रानी जैसा आप भी हैं कहीं ना कहीं, तो आप भी कोई ऐसा रानी जैसा कोई जेवरात सोने चांदी की नहीं पहनती हुए बिल्कुल सादा सिंपल सादगी भरे जीवन जी रही हैं आप? आपको नहीं लगता कि हम भी रानी रहे हैं तो बहुत सारे आभूषण पहने आप भी रानी की तरह? देखिए, मैं अपने पिता की बेटी हूँ जो सादगी मैंने उनमें देखी है वही सादगी मुझ में है। और मैं अपने पिता को देखती हूँ कि वो इतने सादगी से रहते हैं और जनता उनको इतना प्रेम करती है, दतिया उनको इतना प्रेम देती है। तो ये आभूषण नहीं होते हैं कि जो आपको दिखावा करना है कि मैंने ये पहना हुआ है, मैंने वो पहना हुआ है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपका जिस तरीके का नेचर होता है, जिस तरीके से आप लोग अपनी जनता को देखते हैं, वो एक राजा महाराजा या रानी या कुछ भी हो, वो चीज़ दर्शाता है, गहने नहीं। जी, आपको क्या लगता है कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो दतिया के लिए क्या सपना है आपका, क्या लक्ष्य क्या है? बहुत कुछ। देखिए, लक्ष्य तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं और वो मौका भी मिलेगा, मुझे पता है वो मौका भी मिलेगा मेरे सारे लक्ष्य पूरे करने के। एक तो मैं देखती हूँ कि दतिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। दतिया में नहीं, ये तो पूरे भारत की समस्या है। आप देखें, युवा यूं ही घूम रहा है, किसी के पास कुछ काम नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बेरोज़गारी यहाँ से हटाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे आजकल के युवा और सब लोग उससे जुड़ें और कुछ कमाने का ज़रिया अपने लिए बना सकें। कैसे मुकाबला करती हैं, कैसे सामना करेंगी उनका, कैसे आप चुनाव में टक्कर देंगी, क्या अपने आप को किस तरीके से देखती हैं? क्या उनको बेटा की कमी खलती है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको बेटे की कमी खलती है, क्योंकि हम दो बहनें हैं और आई थिंक बेटों से बढ़कर ही हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रही हूँ, ये जनता बोलती है कि हम दो बहनें बेटों से बढ़कर हैं। जी, किस तरीके से आप अपने पिता के साथ इस समय चुनाव में हाथ बटा रही हैं? किस तरीके से आपका सुबह से लेकर शाम तक का चुनाव प्रचार का समय रहता है? जी, सुबह से मेरा जैसे कि आप जान रहे हैं कि समय बहुत कम है, सिर्फ 15 दिन है चुनाव के मतलब प्रचार करने के लिए, और बहुत बड़ी विधानसभा है। तो हम लोग पूरा मैनेज करके चल रहे हैं। हम लोगों के कुछ प्लानिंग्स हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रचार करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने कम समय में पूरी विधानसभा हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग की यही रणनीति है, सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो भी बातें होती हैं वो सब करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। और प्रचार तो आप मेरा देख ही रहे हैं, मुझे सुबह से लेकर रात हो जाती है। हम लोग उसी तरीके से गांव में भी जा रहे हैं, हम लोग शहरों में भी, वार्ड में भी प्रचार कर रहे हैं हर तरीके से। और महिलाओं को लेके स्पेशली, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, वो उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से उनसे जुड़कर उनको हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रचार क्यों हो रहा है और उनको क्या करना है आगे। तो महिलाओं से मेरा ज़्यादा जुड़ाव होता है प्रचार के वक्त। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा बोल रहे थे कि कुंवर घनश्याम सिंह के समय पर तांगा चलते थे, और जब मैं आया तो अब हवाई जहाज उतर रहे हैं। तो अब आप देखिए ना, 18 साल का अंतर है। पहले पॉपुलेशन भी कम थी, उस ज़माने में दतिया की पॉपुलेशन कम थी, अब ज़्यादा बढ़ गई, अब लाखों, उस समय हज़ारों में थी, अब लाखों में हो गई है। उनने उस हिसाब का डेवलपमेंट करवाया जो उस ज़माने में होता था। कि जैसे कि आप सब जानते हैं, राजघाट से नहर जोड़ी थी दतिया में उनने। सबसे बड़ी समस्या थी दतिया में जल की, यहाँ पे अकाल पड़ रहा था उस वक्त, घर घर पानी तक नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे। तब मेरे पिता जब यहाँ से विधायक थे, वो राजघाट से नहर लेकर आए थे दतिया शहर तक, और उनने घर घर जल योजना जो थी, हर घर जल योजना, वो ही लेकर आए थे। जो आज दतिया में और कुछ गांव में घर में जो नल लगे हैं, वो मेरे पिता की देन है। और दतिया में आज ताल भी जो भरे हैं, वो भी मेरे पिता की देन है। और ये केंद्र विद्यालय जो दतिया में आया है, जब मेरे पिता विधायक थे और सेंटर में भी दतिया कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र विद्यालय भी मेरे पिता यहाँ पर लेकर आए थे। और रही हवाई जहाज़ की बात, तो इस ज़माने में हवाई जहाज़ चलते हैं, तो वो हवाई जहाज़ लेकर आए हैं। नहीं तो मेरे दादाजी जब वो सांसद थे यहाँ से दतिया, रेलवे स्टेशन वो लेकर आए थे दतिया में। ये बिल्कुल, बहुत सारी आपने उपलब्धियां गिनाई हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार कितने वोटों से चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं? देखिए, मैं तो
आंकड़न नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन बम्पर जीत है हर तरीके से, हज़ारों से जीतेंगे हम लोग। इस दतिया शहर में जो सड़कें हैं खुद ही पड़ी हुई है, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब मैं दतिया शहर में निकल रही हूँ, मैं गांव में जा रही हूँ, देखिए सेंटर में इतने समय से भाजपा की सरकार है, हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में भी इतने सालों से 23 सालों से भाजपा की सरकार रही। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी 15 सालों से मंत्री और विधायक रहे। उसके बावजूद भी दतिया की ये हालत थी कि जब मैं रोड पे निकल रही हूँ, मैं तो खुद अपने आंखों से देखती हूँ कि दतिया की सड़कें आज बनती हैं और कल टूट जाती हैं। गंदगी इतनी है, मतलब बहुत ज़्यादा, दतिया को अभी तक तो चमक जाना चाहिए था, लेकिन मेरी नज़रों में तो मुझे समझ में नहीं आया जब मैं घूम रही हूँ। जी, तो दतिया की जो सड़कें हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं इस समय? जी कुछ कुछ सड़कें हैं, जैसे कि गली मोहल्लों की बात कर रहा हूँ। गली मोहल्ले में, बिल्कुल गली मोहल्लों में इतनी एक तो बहुत सकरी सड़कें हैं और इतनी गंदगी है वहाँ पर। और आप देखिए, अब ये मौसम है बारिश होने का, बारिश हो जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है उन रोडों पे। और किन्हीं कॉलोनी में तो अभी तक रोड्स नहीं है, रोड है ही नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले में, उनकी आंखों में आंसू जिस तरीके से निकल रहे थे, आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, उनके साथ गलत हुआ है, भाजपा की सरकार ने उनके साथ में गलत किया है, वो सब जानते हैं, दतिया की जनता भी जान रही है। उपचुनाव का उन्हीं ने ही यहाँ पे वो किया था तैयारी, जो भी उनने किया था, वो चाहते थे कि उपचुनाव में वो चुनाव लड़ें और उनने ही पूरी प्रक्रिया बनाई थी इस चीज़ की। और जैसे ही टिकट लाने की बात हुई तो उनका टिकट काट दिया गया। उनने इतनी मेहनत करी थी, उनने घूमना चालू कर दिया था, अपना प्रचार चालू कर दिया था, मीटिंग्स करना चालू कर दी थी, और सोचिए जैसे फॉर्म भरना है उसके 2 दिन पहले उनका टिकट काट दिया गया। तो इससे आदमी टूटता है और मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। और मेरा मानना है कि भाजपा सरकार ने उनके साथ गलत किया है। जी, एक तरफ इमरती देवी भी मुस्कुरा रही थी, उनकी मुस्कुराहट को देखते हुए आप किस तरीके से देखेंगे? अब मैं क्या बोलूँ, अब ये भाजपा के अंदर की जो रणनीतियाँ हैं, और कोई रो रहा है, किसी की मुस्कुराहट है, वो तो आपस में ही जान रहे होंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं उनके पार्टी में, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। जी, अपने पिता से आपको क्या संस्कार मिलते हैं, किस तरीके से उनसे सबक लेती हैं सियासत के दौर पर अब इस समय आप चल रही हैं? उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी तक उनसे सीख नहीं पाई हूँ। मुझे सीखने के लिए अभी और भी समय लगेगा। जो उनकी सादगी है, जिस तरीके से, यही जो चीज़ है उनकी सादगी, उनका इतना अच्छा नेचर जो कि जनता को पसंद आता है। मैं भी वो चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ और अपने जनता के लिए काम करूँ। आपके पिता को कभी गुस्सा आता है? बहुत कम लोगों ने देखा है गुस्सा होते हुए। गुस्सा नहीं होते? नहीं, गुस्सा आता है, वो इंसान है। देखिए, व्यक्ति को गुस्सा आता है, नेचर होता है, लेकिन गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करके एकदम शांत भी हो जाते हैं। फिर जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, मैंने कोई गलती कर दी तो वो गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि जब हमने मना किया था तो तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसी वक्त वो शांत होके उस चीज़ का सल्यूशन बताएंगे मुझे कि देखो अगर ऐसा हो गया है तो अब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शांत तरीके से मुझे समझाते हैं कि अब तुम्हें ऐसा करना है। तो उनका गुस्सा कुछ देर के लिए होता है और मुझे लगता है सही भी होता है। जब गलती होती है तो डांटना भी बच्चों को ज़रूरी होता है तो वो भी होता है, और उसी वक्त वो मुझे उस चीज़ का सल्यूशन देते हैं और शांति से मुझे समझाते हैं। पार्टी फोरम पर जब जनता के अन्याय अत्याचार होता है, उस समय के गुस्से की बात कर रहा हूँ, कभी उन्हें लगता है कि कार्यकर्ताओं पर अन्याय हो रहा है तो कभी उन्हें बिल्कुल होते हैं। गलत प्रशासन गलत कर रहा होता है जनता के साथ में तो उनसे भी लड़ते हैं। जनता के लिए वो हमेशा से लड़े हैं। गालियाँ दी हैं कभी उन्होंने? नहीं, मैंने आज तक उनके मुंह से एक गाली नहीं सुनी है। आप ये मान लीजिए मैंने उनके मुंह से पागल भी नहीं सुना है। पागल क्या होता है, अपन बात करते करते एक दूसरे को पागल बोल देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उनके मुंह से मैंने पागल भी नहीं सुना है। गालियां तो बहुत दूर की बात है। आपको गुस्सा आता है? जी आता है बिल्कुल आता है जी। इस समय मांडवी राजी हमारे साथ बनी हुई है। एक अहम सवाल ये भी करना चाहेंगे, दतिया क्षेत्र की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? महिलाएं क्या सुरक्षित हैं इस समय, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई एक स्किल ऐसी आनी चाहिए कि वो अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे।
अपनी चीज़ें खुद कर सके, अपना भार खुद उठा सके। 20 साल पहले मेरे पिता ने भी जो बीड़ी बनाती हैं महिलाएं, उनके लिए आंदोलन किया था। उनका बड़ा ही शोषण हो रहा था। उनको जो वेतन देती थी सरकार वो पूरा नहीं दे रही थी, जो भी मजूरी थी उनकी वो उनको पूरा नहीं मिल रहा था। तो उनने उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जैसे कि आज भी आप जानते हैं 1000 बीड़ी बनने पर 400 रुपये का उनका मजदूरी है, लेकिन उनको अभी भी 100 रुपये मिलते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल उनके हक के लिए लड़ेंगे और उनका वेतन उनको पूरा दिलवाएंगे। जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका, क्या अपील करना चाहेंगे मेरी दतिया जिले की जनता से? दतिया जिले की जनता से बस मेरी ये अपील है कि आप लोगों के प्रेम से, सम्मान से, स्नेह से आज कुंवर साहब का नाम दिल्ली तक गया इस चुनाव के लिए। यहाँ से जो सर्वे हो रहा था उसकी आवाज़, आम जनता की आवाज़ दिल्ली तक पहुँची और टिकट की मांग करने के लिए, और उनको टिकट दिया भी गया। तो ये कुंवर साहब कभी नहीं चाहते थे दतिया से टिकट लेना, लेकिन जनता की मांग इतनी थी कि वो दिल्ली ने हमारे दिल्ली और भोपाल में विराजे हुए नेताओं ने उनको टिकट दिया, जनता की सेवा के लिए मौका दिया दतिया की। तो वो आके आप लोगों के बीच में खड़े हुए हैं और जनता के लिए, जैसे कि आज मुझे उनका परिचय करवाना सही नहीं लगता। आप तो जनता मुझसे ज़्यादा कुंवर साहब को जनता जानती है कि वो किस प्रकार, उनका किस तरीके का नेचर है। तो मेरी यही अपील है कि आप लोग उनको यहाँ पर लाए हैं तो आपका सपोर्ट हम लोगों को चाहिए होगा, और उनको वोट करें और विजय बना के अपनी दतिया में सुख शांति अमन का परचम फैलाएं। जी।